प्रकृति से नाता जोड़ने का नाम ही अनुभूति है और इसी अनुभूति को समझने के लिए हम पहुँचे हैं कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट पर, जहां पर पिछले 4 दिनों से चल रहे अनुभूति कैंप का आज समापन है। आइए बालाघाट न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट में देखते हैं अनुभूति कैंप की विशेषता और इससे क्या कुछ सीख पाए हैं स्कूली बच्चे और उन्हें किस तरह से ट्रेन किया गया है वनों के पारिस्थितिक तंत्र को समझने में। प्रकृति के नियमों को समझने में हजारों साल बीत जाते हैं। वन्य जीवों के जीवतंत्र को समझने भी कई पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन पिछले 4 दिनों के अनुभूति कार्यक्रम में कितना कुछ सीखा है बच्चों ने, यही जानने का हम प्रयास करते हैं इस कैंप में मौजूद बच्चों से। क्या नाम आपका? मेरा नाम सौरभ जामरे, कक्षा 12वीं। सौरभ, ये बताएंगे ये जो अनुभूति कैंप किस तरह का आपका इसमें सीखने मिला आपको और क्या कुछ सीखा आपने? सर, आज के इस अनुभूति कार्यक्रम में हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निकुंम के सभी छात्र छात्रा आए और कान्हा भ्रमण किए। और सबसे अनोखी बात यही है कि हम कान्हा भ्रमण करने जैसे ही निकले वैसे हमको पर्यावरण की सुरक्षा एवं साफ सफाई के बारे में सहानुभूति मिली और टाइगर को कैसे बचाना चाहिए एवं हमारे पेड़ पौधे को कैसे बचाना चाहिए, ये हमारे गाइडेंस सर के द्वारा हमें गाइड किया गया एवं बताया गया। और आपने जो सीखा यहाँ पे इसके संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के बारे में खासकर इसको लेकर आगे कैसे आप दूसरों को प्रेरणा देंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे उन्हें और कैसे सीख देंगे? मैं यहाँ जो सीखा हूँ वो सबको बताऊँगा कि जंगल के जीव जंतुओं को कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए एवं पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी एवं जीवन खत्म हो जाएगा। एवं दूसरों को अनुग्रहित करूँगा कि जंगल में आग न लगाएं एवं जंगली जानवर का शिकार न करें। और इस अनुभूति कार्यक्रम में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। तो ये थे अनुभूति कैंप के एक छात्र जिन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसे वे अपने परिजनों के बीच, समाज के ऐसे लोग जो प्रकृति और वन्य जीवों के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। इन बच्चों को 4 दिनों के कैंप के बीच जिस नेचर वॉलंटियर ने इनको जानकारी दी संवर्धन, प्रबंधन और संरक्षण की, वो हमारे बीच मौजूद है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अनिकेत गुप्ता है। मैं हूँ वॉलंटियर लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन की तरफ से। हम लोग पिछले 5 सालों से कान्हा टाइगर रिजर्व के साथ, ये वन विभाग के साथ जुड़कर ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हम बफर के क्षेत्र में जितने भी गांव के बच्चे हैं उनको हम यहाँ बुलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और कुछ समय बिताते हैं जिसमें हम सफारी भी करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, कुछ मूवी दिखाते हैं। इनसे 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हम कर पाते हैं वो है, सबसे पहला है संवाद। हम जुड़ना चाहते हैं, हम वन विभाग और हमारे बच्चों से, दोनों से। हमारी आगे वाली पीढ़ी है ये, और इनसे अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो आगे जाके हमको ही तकलीफ़ होगी। तो सबसे पहला है संवाद। दूसरा है हम उनकी सुरक्षा। तो हम उनको संदेश ये भी देना चाहते हैं कि जंगली जानवरों के आसपास रहते हैं, कई बार इनका सामना होता है, तो कैसे खुद की भी सुरक्षा करें और दूसरों की भी सुरक्षा करने में वन विभाग का सहयोग दे पाएँ। संवाद में हम एक चीज़ देखते हैं कि जो वनों से जुड़े हुए गांव होते हैं उनके बीच में संवाद होना बहुत जरूरी। कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम देखते हैं कई प्रकार के वन अपराध हो जाते हैं। इसको लेकर आपने क्या सीख दी इन बच्चों को? तो आज हमने कई जगह कोर और बफर की बाउंड्री की बात की। हमने बताया कि पार्क का प्रबंधन कैसे चलता है और कहाँ वो सीमा हम खींच देते हैं कि ये चीज़ें पर्याप्त मात्रा में की जाएं तो ठीक है और ये गलत है। तो हम बच्चों को ये भी दिखाना चाहते थे कि जानवर बचाना कितना ज़रूरी है। हमने बारहसिंगा के बाड़े दिखाए हैं, घास के कुछ बाड़े दिखाए हैं। आज सफारी में बच्चों ने ये भी देखा कि बाघ देखना कितना मुश्किल है, परंतु ये सब में हम यही सीख दिखाना चाहते हैं कि पार्क बहुत मुश्किल से, वन विभाग बहुत मुश्किल से इन जानवरों की जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा के लिए बहुत काम करता है। जंगल के भीषण जो वेदर कंडीशंस कहेंगे, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसमें पैदल गश्ती करता है। किस तरीके से जंगली जानवरों को बचाव में कई वन रक्षकों ने अपनी जान भी दी है। और यही संदेश हम बच्चों को देना चाहते हैं कि अगर आप भी इसमें जुड़ें और थोड़ा सहभाग करें तो ऐसी कभी भीषण परिस्थिति ना आए किसी भी जंगली जानवर या इंसान पे।
तो हम यही चाहते हैं हमारे बच्चों से कि ये जुड़े और हमारे साथ और आगे बढ़ के फिर से भी आएँ, पार्क घूमें। और कान्हा तो इनका ही है सर, मैं तो बम्बई का हूँ, जंगल इनका है, बाग इनके हैं, ज़मीन इनकी है, ठीक है। तो जंगल ज़मीन हम बोलते थे, सब इनका ही है। हम तो बस चाहते हैं कि यही ओनरशिप जो है कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारे बाग हैं, यही चीज़ इनमें भी आ जाए और ये उसी दृढ़ता से इनका संरक्षण करें। तो ये थे अनिकेत जी, जो कि नेचर वॉलंटियर है, और इनका कहना है कि जल और ज़मीन और जंगल जो कि इनका अधिकार है, ये तो उनका ही हमेशा रहेगा। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार के वन्य अपराध बढ़े हैं या वनों से जो सुरक्षा की हम अपेक्षा आम जनता से रखते हैं, उस तक पहुंचने के लिए या उस चीज़ को समझाने के लिए हम इन बच्चों के माध्यम से अनुभूति कैंप में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे बीच कान्हा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर यादव साहब है। यादव जी, बताएंगे आप, ये जो कंजर्वेशन का जो इलाका है पूरा, आज बच्चों के बीच अनुभूति कैंप लगा है, आगे हम देख रहे हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है काफ़ी बिगड़ रहा है, तो इसको सहेजने के लिए, संरक्षण के लिए क्या कुछ प्रयास इस समय चल रहे हैं? ये मध्य प्रदेश शासन की बड़ी अभिनव पहल है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के समस्त 52 जिलों में ये कार्यक्रम पिछले 6 सालों से चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हमारे कान्हा टाइगर रिजर्व में परम आदरणीय श्री SK सिंह साहब, जो हमारे क्षेत्र संचालक हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, उनके कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में हमने 28 कैंप लगाने जा रहे हैं। और इन 28 कैंप में अभी तक जो आज आप जिसका कवरेज कर रहे हैं, ये हमारा 8वां कैंप है, जो कि हमारा समनापुर परिक्षेत्र के अंतर्गत हो रहा है। इन बच्चों को हम शुरुआत से ही वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो इसके क्या क्या विपरीत परिणाम हो सकते हैं। और बच्चों ने इस चीज़ को बड़े निकटता से महसूस किया है। और मुझे उम्मीद है कि अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से जो मास्टर ट्रेनर हमारे परम श्रद्धेय श्री PS मसराम जी हैं, जो कि भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के विभिन्न माध्यम से उनको कान्हा उसमें घुमाया, जिप सफारी कराई, म्यूजियम दिखाया, विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई। और मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में हमारे डॉक्टर RK चतुर्वेदी, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसके पश्चात भी अनवरत रूप से उन्होंने और उनकी टीम श्री पटेल जी हैं और एक मैडम हैं, उन्होंने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और कि कहीं किसी को किसी प्रकार कोई कष्ट तो नहीं है, जितने भी टीम के लोग लगे हुए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो यही है कि अनुभव करें, एहसास करें और वो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हों। और वास्तव में उन्होंने किया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बच्चे हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे और जिस उद्देश्य से अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है, उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। तो मध्य प्रदेश शासन और इको पर्यटन के माध्यम से अनुभूति कैंप का हर साल आयोजन होता है। अनुभूति कैंप का एकमात्र लक्ष्य यही है कि बच्चों में वनों को संवर्धन, संरक्षण और उसके प्रबंधन की जानकारी देना। तो काफ़ी कुछ सीखा है बच्चों ने, यही जानकारी दी है डिप्टी डायरेक्टर यादव जी ने। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी। मैं वनों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं स्वयं अपने घर एवं खेत में वृक्ष लगाऊंगा एवं उनको संरक्षित भी करूंगा। अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। वन एवं वन प्राणियों को स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा एवं अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से रोकने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगा।